नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल देते हैं बिना किसी ब्रेक के। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में हिंसा के बीच की बातचीत की वकालत। कहा, बंदूक किसी समस्या का हल नहीं, बातचीत से सुलझेंगे मुद्दे। महबूबा मुफ्ती ने बिना नाम लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। कहा, 1987 में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जिसकी वजह से समस्या बढ़ी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हंगामा। कश्मीर के हालात पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, कश्मीर में सेना ने कर दी है शुरुआत, जल्द स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। सरकार घाटी को लेकर गंभीर। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन किया। कहा, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को शांत कश्मीर में जाकर लोगों से बात करनी होगी। अनंतनाग में पुलिस टीम पर हमला करने वालों में 12 से ज्यादा आतंकी शामिल थे। आतंकियों की टीम गाड़ी में अनंतनाग से ही उनका पीछा कर रही थी। अनंतनाग में पुलिस टीम पर आतंकी बशीर लश्कर ने हमला किया था। बशीर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लाख के इनाम का ऐलान किया। अनंतनाग आतंकी हमले को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने बताया आतंकियों की कायरतापूर्ण हरकत। कहा, शहीदों को सलाम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने से किया इंकार। कहा, आतंकियों की बदलती रणनीति पर काम कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि कश्मीर पर कुछ नहीं कर रही है केंद्र सरकार, दुश्मनों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। नौशेरा में शहीद हुए सेना के जवान बख्तावर सिंह का पंजाब के होशियारपुर में अंतिम संस्कार। लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। शहीद बख्तावर सिंह के पिता ने कहा, अब बदला लेने का वक्त आ गया है, पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई हो। घाटी में बड़ी संख्या में आतंकियों की मौजूदगी से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी। अनंतनाग जैसे हमलों को रोकने के लिए लश्कर के संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। जुनैद मट्टू के साथ मारे गए आतंकी नासिर वानी के अंतिम संस्कार में लश्कर के 10 आतंकी दिखे। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने हवा में फायर किया। हुर्रियत के बंद को देखते हुए श्रीनगर के 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। मीर बाइस उमर फारूक, सईद अली शाह गिलानी, शबीर शाह को नजरबंद किया गया। पत्थरबाजों पर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा, ऐसे हालात से निपटने के लिए सेना को मिली है ट्रेनिंग। कश्मीर में युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। जनरल रावत ने कहा, दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में दिक्कत है, लेकिन जल्द हालात पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जनरल बिपिन रावत ने कहा, हमें लोगों की जिंदगी की परवाह है, सुनिश्चित किया जाएगा कि मानवाधिकार का उल्लंघन न हो। दार्जिलिंग में प्रदर्शन के दौरान पुलिस के एक अधिकारी को काट डाला गया, हालत नाजुक। जीजेएम समर्थकों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। दार्जिलिंग में प्रदर्शन के दौरान जीजेएम समर्थकों ने की पुलिस पर फायरिंग। हिंसक झड़प में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत। दार्जिलिंग में 6 दिन भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का हिंसक प्रदर्शन जारी। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जीजेएम चीफ बिमल गुरंग ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी। कहा, पुलिस अनैतिक रूप से समर्थकों के घर में घुसकर उन्हें परेशान कर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग के मौजूदा हालात के पीछे गहरी साजिश की जताई आशंका। कहा, पता नहीं कहां से जीजेएम को मिल रहा है समर्थन। जीजेएम के नेताओं पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा, 5 साल मौज करने के बाद चुनाव के समय हिंसा करवाई जा रही है। कोर्ट के आदेश की भी हो रही है अनदेखी। दार्जिलिंग में विरोध कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पर ममता बनर्जी का हमला। कहा, जीजेएम का संबंध पूर्वोत्तर के विद्रोही गुटों से है। हिंसक प्रदर्शन के बीच गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के मीडिया मैनेजर विक्रम राय गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विनय तमांग के घर पर छापेमारी। पुलिस पर घर में तोड़फोड़ का भी है आरोप। पीएम मोदी ने कोच्चि में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में 13 किलोमीटर लंबी लाइन पर आज से सेवा शुरू। पीएम मोदी ने कहा, कोच्चि मेट्रो के कोच मेक इन इंडिया के विजन को दर्शाते हैं। 70% हिस्सा भारत में किया गया है तैयार। पीएम मोदी ने कोच्चि मेट्रो में अलुवा से पलारीवोत्तम के बीच सफर किया। कहा, पिछले 3 सालों में मेरी सरकार ने बुनियादी ढांचों के विकास में विशेष ध्यान दिया है। 4 दिनों के रूस दौरे पर जाएंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। 20 जून को होंगे रवाना। रूसी विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, गठबंधन के सभी सदस्यों से चर्चा करके ही राष्ट्रपति उम्मीदवार पर लेंगे फैसला। यूपीए सरकार फैसला लेने में रही नाकाम। अमित शाह ने मोदी सरकार के फैसलों की तारीफ की। कहा, सरकार जीएसटी बिल लेकर आई, 1 साल में 1 रैंक 1 पेंशन लेकर भी आए। भारत पाक मैच पर अमित शाह का सवाल, टीम नहीं खेलेगी तो क्या हर सीरीज से बाहर हो जाए। कहा, भारत न तो पाकिस्तान जाता है और न ही पाकिस्तान भारत आता है।
पाकिस्तान जाकर योग सिखाना चाहते हैं बाबा रामदेव। कहा पाकिस्तान से न्योता मिला लेकिन वहां अस्थिरता के कारण डर लगता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी बोले रामदेव। कहा योग सिर्फ 21 जून तक सीमित न रहे, जीवन में हमेशा योग करते रहना चाहिए। कर्ज में डूबे किसान की खुदकुशी पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का विवादित बयान। कहा कर्ज तो मेरे ऊपर भी है। एमपी के होशंगाबाद में कर्ज में डूबे किसान ने खुद को आग लगाई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सूदखोरों पर परेशान करने का है आरोप। एमपी के धार में किसानों का प्रदर्शन, शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी, किसानों के साथ धोखाधड़ी का आरोप। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा किसान सरकार की नीतियों से परेशान, मध्य प्रदेश में आंदोलन से पहले क्यों नहीं सुनी गई किसानों की बात। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का रूस दौरा रद्द, मंदसौर फायरिंग की वजह से लिया गया है फैसला। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेश जाना था उन्हें। लखनऊ में 21 जून को पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे राज्य के किसान। 4 घंटे तक नेशनल हाईवे को जैम कर योग करने का फैसला। यूपी के सुल्तानपुर में योगी आदित्यनाथ अमूल डेयरी के प्लांट पहुंचे, नई यूनिट का निरीक्षण किया। यूपी के बागपत में नगर पालिका पर लगा घोटाले का आरोप, मनपसंद लोगों को ठेका देने के आरोप में जांच के आदेश दिए गए। लखनऊ में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अवैध निर्माण पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। कला जगत से जुड़े लोगों को समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च, मथुरा में केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा और यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुभारंभ किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण किया। कहा बच्चों ने की खराब खाने की शिकायत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कुमार विश्वास के विरोध में पोस्टर लगे। पोस्टर पर लिखा भाजपा का यार है, कभी नहीं गद्दार है। पोस्टर पर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे का आभार जताया गया। दिलीप पांडे ने राजस्थान प्रभारी कुमार विश्वास के खिलाफ 2 दिन पहले ट्वीट किया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने ऑटो कैंपेन शुरू किया। ऑटो पर लगे पोस्टर में केजरीवाल पर धोखा देने का आरोप। कुमार विश्वास के खिलाफ पोस्टर पर कपिल मिश्रा ने कहा दिलीप पांडे और दीपक वाजपेयी ने पोस्टर लगवाए हैं, केजरीवाल के डर से चुप हैं विश्वास। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द होने पर बोले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कानून से ऊपर कोई नहीं, जरूर कोई जानकारी छुपाई होगी। पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने टेम्परेचर लॉगर का उद्घाटन किया। वैक्सीन की गुणवत्ता लंबे समय तक बरकरार रही। सांसद पप्पू यादव ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कहा वापस मिली सुरक्षा, मेरे परिवार पर हर वक्त खतरा। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के 30 गेट बंद किए गए। 74% ज्यादा पानी होगा जमा। बिहार के हाजीपुर में मोदी फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी नेताओं ने लोगों को बताई सरकार की 3 साल की कामयाबी। यूपी के सहारनपुर में लड़की पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में युवती अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार है। कानपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। निजी अस्पताल में लड़की से रेप के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, प्रदर्शन कर अस्पताल को सील करने की मांग। बागपत में सट्टा कारोबारी के ठिकाने पर छापा, 4 गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त किए 2.5 लाख रुपए, 2 लैपटॉप और दर्जनों सीसीटीवी कैमरे। यूपी के कौशाम्बी में अस्पताल में ही जायदाद के लिए भिड़ा एक परिवार, 90 साल के बुजुर्ग को तड़पता हुआ छोड़ दिया, पुलिस ने मामला सुलझाया। दिल्ली के कंझावला में 11वीं में पढ़ने वाले छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई, घर के अंदर लाश मिली, 1 दिन से लापता था। एमपी के अलीराजपुर में पेड़ से लटकी मिली प्रेमी जोड़े की लाश, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। राजस्थान के भरतपुर में एक समारोह में जहरीला खाना खाने से 60 लोग बीमार हो गए, 13 बच्चे समेत 53 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, महिला की फोटो खींचने पर यह विवाद हुआ, नगर परिषद के कर्मचारियों पर हत्या का आरोप है। पटना के कोर्ट परिसर में पति ने पत्नी की पिटाई की, तलाक केस में बेल खारिज होने से नाराज था, पत्नी का आरोप बिना तलाक दूसरी शादी की। झारखंड के धनबाद में नरबली देने का आरोप, अंबेडकर नगर में तांत्रिक की झोपड़ी के पास मिली लाश, शव के पास पूजा का सामान और हड्डियां बरामद। कोयंबटूर के सीपीआई ऑफिस में पेट्रोल बम से हमला, अज्ञात शरारती लोगों की करतूत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के काशीपुर में गन्ने की पैदावार मापने के लिए जीपीएस मशीन खरीदने की तैयारी, जिला प्रशासन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मनाया गया गुलमोहर दिवस, लोगों ने लगाए गुलमोहर के पेड़, स्कूली बच्चों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया गया।
मध्य प्रदेश के बैतूल के खंडारा गांव के घर की पहचान बेटियों के नाम पर होगी। एक एनजीओ ने शुरू की डिजिटल इंडिया विद लाडो। कल तय होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियंस का मुकाबला। भारत और पाकिस्तान के बीच लंदन के ओवल मैदान पर यह फाइनल मैच होगा। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा हाई वोल्टेज मुकाबला। फाइनल मुकाबले के लिए तैयार है टीम इंडिया। मैच से पहले बोले कप्तान कोहली, अपने ऊपर पूरा भरोसा, टीम पूरे दमखम से खेलेगी। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव की उम्मीद नहीं। कप्तान कोहली ने कहा, इस स्तर पर टीम में बदलाव की संभावना नहीं। मैदान पर फाइनल मुकाबले से पहले पाकिस्तान टीम का माइंड गेम। तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर निशाना साधा। कहा, कप्तान के तौर पर पहला फाइनल खेल रहे विराट पर दबाव होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच अजहर महमूद ने कहा, हमारे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, भारत पर ज्यादा दबाव होगा। पाकिस्तान को 1992 में वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान टीम के पास टीम इंडिया से बदला लेने का सुनहरा मौका। टॉस जीतने पर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता न दें। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच पर करीब 2000 करोड़ रुपए का सट्टा लगा। बुकीज की फेवरेट है टीम इंडिया। टीम इंडिया के कोच पद के लिए 2 लाइन का सीवी भेजने की रिपोर्ट को वीरेंद्र सहवाग ने एक सिरे से नकारा। कहा, अगर इस तरह की शॉर्ट एप्लीकेशन भेजनी होती तो सिर्फ नाम ही काफी होता। कल भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमों की भी होगी भिड़ंत। लंदन में वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में दोनों टीमें आमने सामने। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने किया टॉर्च थमाकर ओलंपिक दौड़ का शुभारंभ। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा पर नई यात्रा और व्यापार प्रतिबंध लगाए। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा किए गए क्यूबा समझौते को भयावह और भ्रमित करने वाला बताया। इसे रद्द करने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्यूबा पॉलिसी के खिलाफ मायामी में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, ट्रंप के इस कदम से होगा आम लोगों का नुकसान। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अपने आधिकारिक जन्मदिन पर जारी संदेश में कहा, आतंकी हमले, राजनीतिक उठापटक और आग के हादसे की वजह से देश में उदासी का माहौल है, लेकिन ब्रिटेन का हर नागरिक है साथ। जापान में अमेरिकी नौसेना के एक वॉरशिप की फिलीपींस के एक कार्गो से टक्कर हो गई। टक्कर में 4 सैनिक घायल, 7 लापता। कंटेनर शिप टोक्यो रवाना। लीबिया में सूडान के आईएस सदस्यों के बचाए गए बच्चों की घर वापसी। 4 लड़कों और 4 लड़कियों की उम्र 9 महीने से 10 साल के बीच। अमेरिका के मिनेसोटा में एक केस में एक पुलिस ऑफिसर के बरी होने के बाद सड़कों पर उतर आए लोग। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम भी किया। ईस्ट चाइना के जिनसियू शहर में एक सड़क हादसे के बाद भावुक लम्हा दिखा। दुर्घटना में घायल हुए बेटे ने पहले अपने पिता को अस्पताल ले जाने की गुजारिश की। पहली चीन हंगरी मालवाहक ट्रेन बुडापेस्ट पहुंची। ट्रेन ने तय किया 10,000 किलोमीटर का सफर। चांगशा शहर से रवाना हुई थी ये ट्रेन। फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई का पहला टीजर रिलीज। टीजर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की जिंदगी की एक झलक दिखाई गई है। श्रद्धा कपूर निभा रही हैं इसमें लीड रोल। इमरजेंसी पर बनी मधु भंडारकर की इंदु सरकार का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 28 जुलाई को फिल्म रिलीज होगी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लगा सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का पोस्टर। पहली बार न्यूयॉर्क की NYC होर्डिंग पर लगा किसी बॉलीवुड फिल्म का पोस्टर। मिक्स मार्शल आर्ट स्कूल लॉन्च करेंगे टाइगर श्रॉफ। अगले 2 साल में ऐसे 12 स्टूडियो शुरू करने का है प्लान। फिल्म सर्कस में सुनील शेट्टी की बेटी बनेगी सोनाक्षी सिन्हा। पिता और बेटी के रिश्ते पर आधारित इस फिल्म की जल्द शूटिंग शुरू होगी। सिल्वर स्क्रीन पर जल्द 2 फिल्मों में दिखेंगी तब्बू। गोलमाल के सीक्वल के साथ साथ आयुष्मान खुराना के साथ मुड़ मुड़ के न देख में नजर आएंगी। महाराष्ट्र पुलिस के एक अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बने अजय देवगन लोगों को बैंक फ्रॉड के प्रति जागरूक करने की कोशिश में शामिल। अपनी बेटी सारा अली खान के बॉलीवुड डेब्यू से खुश नहीं है सैफ अली खान। कहा, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहेगा। फोटो के लिए ट्रोल हुई आयशा टाकिया ने सर्जरी कराने की खबरों को खारिज किया। कहा, स्पा तक जाने का नहीं है वक्त, सर्जरी की बात बकवास है।